हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो बच्चों, आज क्या है लिखा हुआ जैसे ऊपर, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन आपको हम पहले बात कर चुके हैं। आज जो करने जा रहे हैं वो क्या है, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन में भी क्या होता है, हम ग्राफ का हेल्प लेते हैं। ये ग्राफिकल मेथड है, ठीक। तो जो सेकंड हम फाइंड आउट किए थे वो भी ग्राफिकल मेथड से था। तो यहाँ पर फिर हम ये लिख सकते हैं। तो याद करिए उस दिन का ग्राफ क्या हम लोग लिए थे, यहाँ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये टाइम सेकंड में, और जनरली ये वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर उस दिन जो ग्राफ लिया हुआ था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है। ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और ऐसे में हम किन्हीं दो टाइम के बीच में, किसी दो इंस्टेंट्स के बीच में, मान लेते हैं t1 टाइम है, इस समय वेलोसिटी क्या थी, इस समय वेलोसिटी यहाँ थी इतनी। क्या इसको लिखते हैं आप, जनरली क्या लिखते हैं, u। ये इनिशियल टाइम आपका है, यानी जब आपने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया, हालांकि वो जीरो भी कहते हैं, या आप घड़ी ऑन कर दिए और घड़ी चलने के साथ साथ क्या करते हैं, कुछ देर तक इंतज़ार करते हैं, वहाँ तक पहुँचेगा तो ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करेंगे, या वहाँ से वहाँ तक कितनी देर में पहुँचता है, ये सब, या वहाँ से वहाँ के बीच में कितनी वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये जब ऐसे पढ़ते हैं तो हम अलग अलग टाइम भी लेते हैं। तो t1 टाइम पर वेलोसिटी u थी, और फिर यहाँ पर आपको t2 टाइम लेना है। यहाँ पर जो वेलोसिटी, इतने टाइम पर वेलोसिटी इसकी क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट की इतने टाइम वेलोसिटी, देखिए ये यहाँ, ये वेलोसिटी क्या है, v। तो v कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक v है ना। ये पूरी लेंथ को हम v दिखा रहे हैं, और ये पूरी लेंथ को हम u दिखा रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक को हम इसको u दिखा रहे हैं, ऐसे। तो क्या होता है कि ये एरिया, अभी उस दिन बात हो रही थी, इन द गिवन टाइम इंटरवल एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्योंकि जब एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम एक साइड का दूसरे साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इधर का साइड और इधर साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखिए इधर की साइड किस में है, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ये साइड वेलोसिटी शो कर रही है ना, ये साइड वेलोसिटी शो कर रही है। तो ये साइड क्या है, मीटर पर सेकेंड में। तो ये मीटर अपॉन सेकेंड है, मल्टीप्लाई जरूर होगा, भले इसमें और कुछ जुड़ता रहे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होता है एक साइड का दूसरे साइड में। तो मीटर पर सेकेंड, इधर वाली साइड मीटर पर सेकेंड में है, इधर वाली साइड किस में है, सेकेंड में है। ये t2 इंस्टेंट है, तो ये सेकेंड में है, तो इनटू सेकेंड, तो ये कट गया और क्या हो जाएगा, मीटर में। यही चीज़ आया क्या, मीटर आया, मीटर मतलब डिस्टेंस आएगा। इसी से कहते हैं कि एरिया अंडर द VT ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द गिवन इंटरवल। t1 से t2 के बीच ग्राफ की एरिया ले रहे हैं, तो t1 से t2 के बीच कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट चलता है, इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है ये। तो आइए फिर से वही चीज़ लिखते हैं हम, और ये क्या है, अगेन हियर वी नो दैट in the given time interval the area under the velocity time graph of a moving object gives distance traveled by the object in the given
इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। कौन सा इंटरवल? T1 से T2। अगर ये शुरुआत से 10 सेकेंड है, ये शुरुआत से 25 सेकेंड है, ये शुरुआत से 10 सेकेंड है, ये शुरुआत से 50 सेकेंड है, तो ये इंटरवल क्या हुआ? 40 सेकेंड का हुआ। ऐसे मान लेते हैं, कुछ भी आप सोच सकते हैं। तो ये वाली एरिया क्या कर रहा है? T1 से T2 के बीच कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है उस चीज़ को बताता है। तो यहाँ पर लेंथ को भी क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड में, और सेकेंड में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ना कि सेंटीमीटर या मीटर में ही बस लिखते हैं, क्योंकि लेंथ क्या कर रहा है? यहाँ वेलोसिटी शो कर रहा है। ये वाली लेंथ क्या कर रहा है? टाइम शो कर रहा है, तो हम ऐसे लिखते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, अभी A B C D ये ट्रेपेजियम बन रहा है, और इसकी एरिया T1 से T2 के बीच में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस मूव किया है उसको बताता है। तो डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन T1 एंड T2, ओके, सो डिस्टेंस मूव्ड इन द इंटरवल T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा? इज यस इक्वल्स क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। किसमें? इन द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम। तो ये हो गया। तो ये क्या चीज़ है? एरिया कैसे ट्रेपेजियम का आता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है? देखिए AD और BC पैरेलल साइड्स हैं, तो हाफ AD प्लस BC, और क्या है? और ये सेपरेशन क्या है? पैरेलल साइड के बीच का सेपरेशन भी, जिसको हाइट आप बोल देते हैं जनरली। तो ये यहाँ पर हाइट नहीं है, लेकिन सेपरेशन यही क्या है? DC है। तो ये DC किस में है? सेकंड में है। AD भी मीटर पर सेकंड में है, BC भी क्या है? मीटर पर सेकंड में है, ठीक। तो हाफ, ये तो लिखे हैं हाफ AD और BC क्या है? ये U है और V है, U प्लस V, और DC क्या है? T2 माइनस T1, ये आप जानते हैं। लेकिन फर्स्ट काइनेमेटिक क्वेश्चन से हम एक चीज और यहां पर रख लेते हैं। फर्स्ट काइनेमेटिक क्वेश्चन में क्या था? देखिए, फ्रॉम फर्स्ट काइनेमेटिक क्वेश्चन, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? A इक्वल्स V माइनस U बाई T2 माइनस T1, यही तो जानते हैं ना इसमें से, ये ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तब क्या लिख सकते हैं? और T2 माइनस T1 को यहां ले आए, A को वहां ले जाएं, तो हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल्स V माइनस U डिवाइडेड बाई A। ऐसा हो सकता है, यहां से T2 माइनस T1 यहां आएगा और A नीचे जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा। अब यही T2 माइनस T1 की वैल्यू यहां पर रख दें, ये इक्वेशन 1 और ये 2। तो क्या करेंगे? 2 से, इक्वेशन 2 से T2 माइनस T1 की वैल्यू A में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ T2 माइनस T1 फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा? देखिए, T2 माइनस T1 की जगह क्या लिख सकते हैं? V माइनस U अपॉन A, और यहाँ U प्लस V है या V प्लस U भी लिख सकते हैं इसको। देन
So we get S equals half V plus U into क्या है T2 माइनस T1 की जगह V माइनस यू बाई ए, V माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। तो ये चीज क्या आई, देखिए 2 नीचे है, A नीचे है, ये यहां आके मल्टीप्लाई हो सकता है ऊपर, यहां देखिए क्या लिख सकते हैं, तो 2A इंटू एस, यहां पर ये क्या है डिस्टेंस मूव्ड, A क्या है एक्सेलरेशन, और 2 तो है ही है, और यहां पर V माइनस यू इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये क्या होता है, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बहुत पढ़े होंगे ऐसा, ए प्लस बी इंटू, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिखते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 2as इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल्स, वी स्क्वायर रहने दीजिए, यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इसको बोलते हैं थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, इसी को बोलते हैं, ठीक है, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो ये हुआ थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो मोशन में आपके ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ जो आपके मोशन में और छोटी सी छूट गई है, वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। कोई मोशन सर्कुलर क्यों हो जाती है, इसके लिए ज़रूरत क्या पड़ती है, तो मुड़ना, कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट टर्न क्यों होता है, मुड़ क्यों जाता है, तो ये सब आप ये इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं 2 मिनट, ठीक है। तो देख लीजिए, इसमें अगर कोई डाउट होगा तो हमको ज़रूर बताइएगा कि ये कहाँ पर हमें दिक्कत हो रही है, और उसके बाद तो फिर हम लोग बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स भेजिएगा तो। और देखिए अब क्या है, अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन क्या है, ये कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग डायरेक्शन की मोशन है। तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो क्या होता है, इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, its direction changes continuously। तो जब इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होनी है, तो क्यों चेंज होती है, आप क्लास 8 में पढ़ के अभी आए होंगे कि किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कब होती है, जब फोर्स लगता है। बिना फोर्स के डायरेक्शन में चेंज होना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ज़रूर फोर्स लग रहा होगा, और किधर, अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है तो अगर इसको ऐसे खींच दें, है ना, चल रहा है इधर, और इसको इधर फोर्स लगा दें तो ऐसे मुड़ जाता है। लेकिन इधर ही नहीं चलना है, फिर मुड़ना है, तो ऐसे खींच दें तो इधर मुड़ जाता है, और इसको इधर चल रहा तो ऐसे भी खींच दें तो इधर मुड़ जाता है। तो लगातार अगर फोर्स, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मोशन की डायरेक्शन से अलग अंदर की ओर कोई ना कोई फोर्स लगातार लग रहा होगा। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए, सो अ कॉन्टिन्यूअस फोर्स acts on the object, on the moving object, okay, moving object, और वो फोर्स क्या करता है, उसको अंदर की ओर बेंड करता है, हमेशा अंदर की ओर बेंड करता है, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट which bends the path continuously, ओके। तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं हम।
क्या हो सकता है, इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए कैसे दिखा सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ठीक है, इधर ऐसे जा रहा था, अब ये मुड़ेगा क्यों, कोई फोर्स लगेगा तभी, क्योंकि फोर्स ही क्या करता है, किसी की शेप और साइज़ को चेंज कर सकता है, किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, कोई रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है, और किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकता है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, हम अगर इधर चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसको अगर इधर थोड़ा फोर्स लगा दें तो इधर मुड़ जाएगा, है कि नहीं। और ये फोर्स है, अगर ऐसे चल रहा है तो फिर इधर फोर्स लगा दें तब भी क्या हो रहा है, ऐसे मुड़ जाएगा। फिर अगर ऐसे चल रहा है तो इधर फोर्स लगा दें तो फिर ऐसे मुड़ जाएगा। अगर इधर चल रहा है तो फिर ऐसे फोर्स लगा दें तो फिर ऐसे मुड़ जाएगा। फिर अगर ऐसे चल रहा है तो फिर इधर फोर्स लगा दें तो क्या हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। और फिर ऐसे फोर्स लगा दें तो इधर मुड़ जाएगा। फिर ऐसे फोर्स लगा दें तो ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये क्या लग रहा है कि ये इस तरह से क्या होता है कि यह पूरा सर्कल पूरा कर जाता है ना, ऐसे मुड़ते मुड़ते ये, है कि नहीं। तो ऐसे ही ये सर्कल पूरा करता है। इस फोर्स को, ये फोर्स क्या होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमेशा सेंटर की ओर लगता है। ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो ये सेंटर की ओर होता है, इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मुड़ता जाता है। तो कह सकते हैं कि ये बहुत तो लगातार मुड़ रहा है, तो लगातार फोर्स लग रहा है। और ये फोर्स हमेशा क्या होता है, सेंटर की ओर होता है, रेडियल डायरेक्शन में होता है। ये फोर्स इधर होता है, ऐसे होता है, ठीक है, सेंटर की ओर हमेशा फोर्स होता है ये ऐसे। इसी को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और यही जिम्मेदार है मुड़ने के लिए। तो कोई भी सर्कुलर मोशन है, चाहे वो हवा में हो रहा हो या अर्थ पर हो रहा हो, आप थ्रेड बांधते हैं, किसी बॉल को ऐसे घुमाते हैं सर्कुलर पाथ पर, तो वहाँ भी क्या होता है, जो थ्रेड में जो टेंशन होता है ना, थ्रेड से आप फोर्स लगाते हैं बॉल पर तो वो मुड़ता है। तो ये मुड़ने की ये साइंस है जो चलते हुए ऑब्जेक्ट को लगातार मुड़ने के लिए, है ना, उसके लिए मजबूर करती है उसको, और वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर सकता है। तो इस आपके पार्ट में, इस पार्ट में, इस मोशन में यही था। इतना मैं समझता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने सारा आपके फर्स्ट चैप्टर है जो मोशन का, उसको हम लोगों ने कवर किया। अभी अब रह गए एक्सरसाइजेस वगैरह और क्वेश्चंस इस पर बेस्ड। आप ज़रूर कोशिश करिएगा, हम भी आपका इंतज़ार करेंगे कि आप हमें अपनी समस्याएं बताएं, और ये जो हम सूचनाएं यहाँ पर आपको दे पाए उसको औरों तक ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए। और अभी तक जो अगर वीडियो देख रहे हैं, अभी सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको अगली वीडियो जब भी मिलेगी इस चैनल की तरफ से तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।